मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनावी माहौल लगातार यहां पर बनता दिखाई दे रहा है, मुख्य मुकाबला अगर देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। भारतीय जनता पार्टी से रहेंगे प्रवक्ता अजय धवले जी। अजय जी, स्वागत है न्यूज़ में आपका। आत्मविश्वास कांग्रेस में पुरजोर तरीके से देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे इस बात को लेकर अजय जी? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लोकतंत्र का सम्मान करती है, चुनाव का सम्मान करती है। रही बात हमारे वरिष्ठ नेताओं की, केंद्रीय नेताओं और राष्ट्रीय नेताओं के दौरों की, तो देखिए चुनाव में आप किससे उतारते हैं? जो आपका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है वही जनसेवा और जन कल्याण की नीतियों पे बात करता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं, आज विश्व के सर्वोच्च नेता है। मॉर्निंग कंसल्ट जैसा बड़ा संस्थान उन्हें 76 अप्रूवल % रेटिंग के साथ में विश्व का सबसे ताकतवर नेता मानता है। और विश्व का सबसे ताकतवर नेता जब आपके दल में होता है तो आप चाहेंगे कि विश्व का सबसे ताकतवर नेता आपके दल की बात जन जन के बीच में पहुंचाए। इन लोगों को डर क्यों लग रहा है? अगर राहुल गांधी आपके इतने लोकप्रिय नेता है तो आप उन्हें जनता के बीच में उतारिए। आप क्यों नहीं मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी की रैलियां करा रहे? कमलनाथ जी भली बात डरे हैं, जैसे ही राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में रैलियां होंगी, राहुल गांधी हर जगह कांग्रेस को फंसाने का काम करते हैं, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को फंसा के जाएंगे। जी, लेकिन अजय जी, कांग्रेस तो यही सवाल उठाती नजर आ रही है कि बीजेपी डरी हुई है, सहमी हुई है। कांग्रेस को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है उसको देखने के बाद ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व जो है यहाँ पर बार बार आ रहा है, सभाएं हो रही हैं और रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की ये जो बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भाव से काम करती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये कई मंचों से सार्वजनिक रूप से कह चुके कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं देश का सेवक हूं और प्रधान सेवक होने के नाते देश के जन जन तक पहुंचने का मुझे काम करना है। देश के जन जन तक पहुंचे प्रधानमंत्री जी देश के लिए आज हमारी जो राष्ट्र सर्वोपरि की प्रथम की नीति है वो हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। कांग्रेस के पास में भी ऐसे फैसले हो, कांग्रेस के पास में भी क्रेडिटेबल लीडरशिप हो तो वो लेके जाए, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस के पास क्रेडिटेबल फैसले कमी है। लेकिन आप रिमोट वाले खड़गे जी को मध्य प्रदेश में घुमा दो, राहुल गांधी जी को आपने चुनाव से गायब कर दिया। तो ये मेरे कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता मित्र बता दे कि लीडरशिप का क्राइसिस इनके पास में है, इसलिए ये लोग नेता नहीं ला पा रहे। ये आप देखिए, इन्होंने वैसे ही प्रश्न चिन्ह उठाया था कि आपने केंद्रीय नेताओं को चुनाव क्यों लड़ा दिया। भाई, चुनाव लड़ाने के लिए सांसद भी लगते हैं। मध्य प्रदेश में 28 सांसद आज भारतीय जनता पार्टी के, इनका सिर्फ एक सांसद है। तो हमारे पास क्योंकि सांसद है वो सांसद चुनाव लड़ रहे, हमारे पास केंद्रीय मंत्री है वो चुनाव लड़ रहे। तो ये आप लोगों को कंपैरेटिवली देखना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को संगठन के रूप में कार्यकर्ता भाव में लगती है, जबकि कांग्रेस एक इलेक्शन एजेंसियों के माध्यम से जो कंपनियों को काम दे देते हैं उनके सलाह पे और उनके कहने पे ये चुनाव लड़ते हैं। इनके भाषण भी देखिए तो आपकी प्रियंका जी एमएसपी ठीक ढंग से नहीं बोल पाती, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे बोलना नहीं आता वो एमएसपी पे भाषण देने जा रही है। तो ये इनकी दिक्कत है, इनके नेताओं की दिक्कत है। ये रटे रटाए आंसर्स लेके आते हैं और वो जनता के बीच में लेके जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के चुनाव का कैंपेन ही मुद्दों की बात रख के किया था। हमने अपने 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखा था। मध्य प्रदेश कैसे बीमारू के टैक्स से आज स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है, एक बीमारू राज्य कैसे बेमिसाल मध्य प्रदेश बना है, ये बात रख के हमने हमारा चुनावी कैंपेन किया था। हम जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, 5 जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से भी हम मध्य प्रदेश के जन जन के पास यही विषय लेके गए थे कि ये मध्य प्रदेश कैसे बीमारू था और कैसे आज बना। बात कर लेते हैं आप विकास की, तो विकास के इंडेक्स में मध्य प्रदेश बिजली, सड़क, पानी जो तीनों महत्वपूर्ण इंडेक्स होते हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो इंडेक्स मध्य प्रदेश के पिछड़े हुए थे और हम लोग देश की जीडीपी गिराने का काम करते थे। आज मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 इकोनॉमी में आता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य बना है। ये किस सरकार में बना है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में बना है। मध्य प्रदेश में 50,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज सड़कें कितनी है? 5 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। 5 मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 24 से अधिक मेडिकल कॉलेज है। 7,500 के करीब पैरामेडिकल और डॉक्टर्स का स्टाफ था, आज 51,000 से पैरामेडिकल और डॉक्टर्स का स्टाफ है। 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 43 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है। तो ये हमने जो 20 वर्षों में करणीय कार्य किए हैं जो किसी भी सरकार को करने चाहिए, क्योंकि जनसेवा, जन कल्याण और गरीब कल्याण सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि किसी परिवार की दरबारी, ना कि किसी परिवार के लिए जी हुजूरी करना, ना कि सिर्फ गांधी फैमिली को उनके पॉकेट के लिए सरकारें चलाना। हमारे सामने उदाहरण है, छत्तीसगढ़ सरकार ने विगत 5 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का प्रीवी पॉकेट बन के उनका खर्चा चलाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कल्याण की बात करती है। ये जन कल्याण हमारी प्राथमिकता रही है, जन सेवा और गरीब कल्याण के लिए कार्य करते रहे। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने हम लोगों को बार बार चुन के दिया है। और ये बात कर रहे हैं मेरे कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता मित्र, इनको देखना चाहिए 2019 के आपकी सरकार भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पश्चात आपके समय 2019 के लोकसभा के चुनाव हुए तो 29 सीटों पे लोकसभा के चुनाव है, 28 सीटें आप बुरी तरह से हार गए। तत्पश्चात 28 विधानसभा के उपचुनाव हुए, उसमें भी आप 19 विधानसभा की उपचुनाव की
सीटें हार गए। तो इससे आप ये जो सारे दरगनाने वाले बहकाने वाले मुद्दे जनता के समक्ष लेके जाते हैं, जनता आपको अपने वोट के माध्यम से, मैंडेट के माध्यम से हर बार मुखी खिलाती है, तो भी आप मानते नहीं, आप फिर बार नए वादे करके लेके आते हो। क्योंकि 2018 में जो किसानों के साथ वादा खिलाफी हुई, जो बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी हुई, जो हमारे युवाओं के साथ वादा खिलाफी हुई, वो वादा खिलाफी 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी दिख चुके हैं, 2020 के विधानसभा के उपचुनाव में भी दिख चुके हैं। कांग्रेस देश की और जनता की मूल भावना कोई नहीं समझती। अगर बीमारू टैक्स था, यहाँ देखिए हम लोगों को 18 वर्ष में हम लोगों ने क्या किया। 18 वर्ष में मध्य प्रदेश में आधारभूत संरचनाएं बिल्कुल नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं था। लोग हमारी सड़कों की दुहाई देते थे कि मध्य प्रदेश से गुजर के नहीं जाना है। आज मध्य प्रदेश में 65,000 किलोमीटर की सड़कों को बढ़ाकर 5 लाख किलोमीटर तक की सड़कें बनी हैं। जैसे कि मैंने सिंचाई हमने बढ़ाई है। आज मध्य प्रदेश बिजली सरप्लस उत्पादन करने वाला स्टेट बना है। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर रहा है। मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ डबल डिजिट में आई है। तो ये किस सरकार में हुआ है? अब बात कर लेते हैं, ये कह रहे कि हमने 2018 में विश्वासघात नहीं किया। अगर विश्वास हुए, आपने इतने ही किसानों का कर्जा माफ कर दिया, आपने वादा खिलाफी नहीं की थी, फिर आपको मैंडेट क्यों नहीं मिला? आप 28 लोकसभा की सीटें क्यों हार गए? क्योंकि जनता के बीच में तभी भी आप यही मुद्दे लेके गए थे। देखिए, भाषण देने के लिए मुद्दे बहुत अच्छे लगते कि कुपोषण है, गरीबी है। देखिए, किसी भी राज्य को समृद्ध बनाने के लिए एक अच्छा विपक्ष भी लगता है। कांग्रेस ने कभी भी किसी भी राज्य में, ना देश में विगत 10 वर्षों से, ये अच्छे विपक्ष का काम नहीं करता। ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर देश को कोसने का काम करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर राज्यों को कोसने का काम करते हैं। इनके नेताओं को देश की मूल भावनाओं और जनभावनाओं का, जनाकांक्षाओं का सम्मान करना नहीं आता। देखिए, किसी भी सरकार, हम वेलफेयर स्टेट के युग में जीते हैं और वेलफेयर स्टेट में सरकार का काम सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करना। अब अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आ रही है, लाडली बहनों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास चल रहा है, तो इस विषय का अभिमान होना चाहिए, इस विषय का सम्मान होना चाहिए। क्योंकि ये इनके घोषणा पत्र में भी ये इसी बात को रखा गया है। क्योंकि हम मानते हैं कि महिलाओं को सशक्त करने की आज देश में आवश्यकता है, प्रदेश में आवश्यकता है। बात अगर कर्जे की कर ले तो जीएसडीपी का रेशियो, जीडीपी का रेशियो और कर्जा किस अनुपात में मिलता है और सॉफ्ट लोन क्या होता है, ये मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र पढ़ के आ जाए, उसके ऊपर डिबेट हो जाए। आप ऐसा कह रहे कि कर्जा ले लिया, ये सारे सॉफ्ट लोन होते हैं, इनका एक फिक्स टेन्योर होता है और बहुत ही मिनिमम परसेंटेज पे ये कर्जा लेते हैं। और देखिए, कांग्रेस की सरकार के समय भी 20,000 करोड़ का कर्जा हुआ करता था मध्य प्रदेश में, और तब अपना 74,000 करोड़ का जीडीपी हुआ था। आज 3.5 लाख के आसपास का जीडीपी, उसके अनुपात में कर्जा मिलता है। आज ही भारत सरकार का एक रिपोर्ट पढ़ ले जो आज सारे अखबारों में प्रकाशित हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि क्योंकि मध्य प्रदेश ने अपने कर्जे के अनुपात को कम कर रहा है, तो हमारी सराहना भी की गई है आरबीआई की तरफ से। तो ये लोग, आप डेटा के साथ में अगर बैठेंगे तो कर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लिया गया था, ना कि कर्जा रेवड़िया बांटने के लिए लिया गया। ये बोल रहे 100 यूनिट बिजली माफ और हाफ, ये जो सब कर रहे हो, देखिए अरविंद केजरीवाल हो ना, आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उस व्यक्ति ने भी आज देश को बेचने का काम किया, उसके प्रदेश को बेचने का काम किया है। तो आपको कर्जे का अनुपात समझना पड़ेगा, जीडीपी की ग्रोथ को समझना पड़ेगा और कर्जा कम हो रहा है उस अनुपात को भी समझना पड़ेगा। लेकिन बेचने की बात से सवाल ये निकलकर सामने आता है अजय जी की केंद्र की मोदी सरकार जा रहा है। देखिए, यही तो ये समझ नहीं रहे कि देश में यूपीए की सरकार के समय ये संपत्तियों की बात करती है, कहते हैं एयरपोर्ट भेज दीजिए। इनको पूछ लीजिए, जब आज भारत सरकार भारतीयों को हाथ में एयरपोर्ट सौंप रही है या भारतीय कंपनियां एयरपोर्ट का हस्तांतरण कर रही है, वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, तो उसके पहले विदेशी कंपनियां ये सब काम करती थी। देखिए, ये तीसरा मोर्चा जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला एक इंडी गठबंधन है। ये इंडी गठबंधन की दल चोला बदल कर मध्य प्रदेश आए, लेकिन ये जानने मध्य प्रदेश की जनता विगत 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम इतिहास वाली सरकार को जानती है, भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को जानती है और दिग्विजय सिंह और भंडाधार के कुशासन को जानती है। इस चर्चा में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़।